गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास +2 हमने जो अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अमीन्स, उसका हम लोगों ने कल देखा था, उसका नॉमेनक्लेचर और उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ के साथ हम लोगों ने उसके साथ देखा है उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आज जो हम लोग कर रहे हैं वो है आपकी इसके कुछ टेस्ट हैं जो हम लोगों ने करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास पहला टेस्ट जो है वो है आपका पास कार्बाइलमिन टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट इज कॉल्ड एज कार्बाइलमिन टेस्ट। ये टेस्ट क्या बताता है? ये टेस्ट ये कहता है कि सिर्फ एलिफेटिक और एरोमेटिक जितने भी प्राइमरी अमीन्स होते हैं सिर्फ वही ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें अगर देना चाहोगे तो आप सिर्फ इतना ही लिखोगे कि ओनली द एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स गिव्स दिस टेस्ट। ठीक है, तो कार्बाइलमिन टेस्ट एक इस तरह का टेस्ट है जो कि सिर्फ एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स जो हैं वही इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और इन्हीं के साथ इनका रिजल्ट आता है। बाकी जितने भी आपके सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स हैं वो वाला टेस्ट ये नहीं देंगे। ठीक है, सेकेंड आप देख लो एजोडाई टेस्ट है। सेकेंड आपके पास एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी आपकी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये एक एरोमेटिक अमीन है लाइक NH2। ठीक है, अब ये जो है ना जितने भी आपके प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो ये टेस्ट देंगे और जब देंगे तो ये क्या निकलेगा यहाँ से? ये आएगी आपके पास ऑरेंज कलर्ड एजोडाइज। ठीक है, तो एजोडाई टेस्ट कौन से टेस्ट हुए? एजोडाई टेस्ट वो वाले टेस्ट होते हैं जो कि सिर्फ प्राइमरी अमीन्स जो देते हैं, प्राइमरी अमीन्स में भी वो वाले अमीन्स जो एरोमेटिक होंगे। ठीक है, प्राइमरी अमीन्स में वो वाले अमीन्स जो कि क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे और वो ये टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और फिर जो आएगा वो क्या आपके पास ऑरेंज कलर की एजोडाई परफॉर्म होगी। ठीक है, उसे बोला जाता है एजोडाई टेस्ट। थर्ड देखो, थर्ड इसमें है आपके पास हॉफमन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, ये जो है ना हॉफमन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, जितने भी आपके पास एलिफेटिक अमीन्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिफेटिक अमीन्स होंगे जब हम उसे हीट करते हैं किसके साथ? CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड के साथ इसको हीट किया जाता है एंड HgCl2। ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ। ये क्या देता है? एक स्मेल देता है, स्मेल इज लाइक ऑफ मस्टर्ड। ठीक है, तो हॉफमन क्या था? हॉफमन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट ये कहता है कि जितने भी आपके पास एलिफेटिक अमीन्स हैं जब उनको टेस्ट किया जाता है किसके साथ? CS2 और HgCl2 के साथ हीट किया जाता है तो वे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देते हैं और स्मेल जो है वो किसकी होती है? मस्टर्ड की। तो उसे नाम दे दिया गया हॉफमन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिलीन्स की कि एनिलीन्स क्या होते हैं। तो एनिलीन देखते हैं कि एनिलीन क्या है। एनिलीन का सिंपल फॉर्मूला होता है NH2 जिसे हम कहते हैं एनिलीन। ठीक है, एनिलीन को हम लोग शो करने के लिए इस तरह से शो किया जाता है। ये आपकी बेंजीन रिंग और ऊपर है इसका NH2 और सिंपल फार्मूला जो आ जाएगा वो है C6H5NH2। ठीक है, इसे बोला जाता है एनिलीन। ठीक है, और अगर मान लो ये बेंजीन के ऊपर अटैच्ड है तो इसे कई बार बोला जाता है बेंजामीन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर अटैच्ड है तो नाम दे दिया गया इसको बेंजामीन का। ठीक है, इसके यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें इसकी तो पहला आ जाएगा आपके पास, ये है इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है कि जितने भी एनिलीन्स होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा एनिलीन्स इज लेस बेसिक देन एल्काइल अमीन्स। ठीक है, पहला जो आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो जितने भी एनिलीन्स हैं वो बहुत कम बेसिक होंगे किससे? एल्काइल अमीन से। क्यों? क्योंकि एनिलीन के अंदर क्या आती है आपकी? रेजोनेंस। ठीक है, इसमें आ जाएगी आपकी रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस के अंदर आ जाएगा आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर। क्लियर?
अब ये नाइट्रोजन के ऊपर जितने भी आप बेंजीन रिंग शो करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है NH2 का, तो NH2 यहाँ पे आपके क्या आ जाते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो सिर्फ किस केस में आएंगे, एनिलीन के केस में। तो एनिलीन जो है वो क्या है आपका, लेस बेसिक है, किससे, एल्काइल अमीन से। क्यों, क्योंकि जब हम रेजोनेंस बनाते हैं NH2 का, तो हम लोग ये देखते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या आता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है, और जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नेचुरली क्या होगा, लेस बेसिक होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस में देख लो, पहला जो है आपके पास फर्स्ट है NH2, यानी कि हो गया आपका एनिलीन। ट्रीट किया जाता है इसको 3Br2 यानी कि ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये आ जाएगा NH2 ग्रुप आपका वैसे ही रहेगा जैसे मैंने यहाँ शो किया है। एक ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजिशन पे क्या आ जाएगा आपका, ब्रोमीन। तो NH2 वैसे ही रहेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, या कह सकते हो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्थो मेटा पैरा पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन ग्रुप आ जाता है। ठीक है, सेकेंड देखो, सेकेंड इसकी रिएक्शन है, ये आपके पास NH2 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने इसे हीट किया है। NH2 ग्रुप वैसे ही रहेगा आपका ऊपर, और ये जो ग्रुप है यानी कि सल्फोनिक एसिड का ग्रुप जो है वो नीचे आ जाता है, जिसका नाम दे दिया गया है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, थर्ड रिएक्शन देख लो, ये आपके पास है NH2 हमने वैसे ही लेना है, एनिलीन आप वैसे ही लोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और कंसनट्रेटेड HCl, इन दोनों के साथ लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास C6H5 वैसे ही रहेगा, N2 और Cl। ठीक है, तो N2 और Cl का मतलब हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बन गया बेंजीन, और ये हो गया आपके पास डाइजोनियम क्लोराइड, नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, लास्ट रिएक्शन देखो इसकी, ये आपके पास एनिलीन है यानी कि NH2 हमने लिया, NH2 को हमने ट्रीट करना है किसके साथ, K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ। ठीक है, तो ये बेंजाक्विनोन बनेगा, और बेंजाक्विनोन किस तरह से बनेगा, आपकी दो साइड पे आपके डबल बॉन्ड आ जाएंगे, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड O ऊपर और डबल बॉन्ड O नीचे आ जाएगा, तो इसको नाम दे दिया गया है बेंजोक्विनोन का। ठीक है, तो ये हमारी सारी थी आपकी रिएक्शंस, किसके साथ हमने की थी, एनिलीन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। अगला टॉपिक जो है आपका वो रहेगा डाइजोनियम सॉल्ट का। डाइजोनियम सॉल्ट में क्या है, पहले तो ये देख लो कि सबसे पहले हम लोगों ने जो परफॉर्म किया है वो था आपका कार्बाइलमिन टेस्ट, जो आगे भी यूज़ होने वाला है। उसके बाद एजोडाई टेस्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, एनिलीन के बारे में पढ़ा गया कि एनिलीन क्या होती है, उसकी वेरियस रिएक्शंस, उसके नीचे आ जाएंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आ जाएंगे उसकी केमिकल रिएक्शंस। तो यही सारा जो एनिलीन है वो आगे यूज़ होने वाला है, जिसमें हम लोग करेंगे आपके डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी कन्वर्जन्स होते हैं आपके प्राइमरी अमीन के, यहाँ देखो ये है आपका टॉपिक का नाम है डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट का क्या मतलब है, मीन्स कि द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमीन, जब हम कन्वर्ट करते हैं, द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमीन्स इनटू अ डाइजोनियम सॉल्ट, जब हम डाइजोनियम सॉल्ट में इसको ट्रीट करते हैं बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे है नाइट्रस एसिड NaNO2 प्लस HCl, इनको बोला जाता है नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया गया है डाईएजोटाइजेशन। तो डाइजोनियम सॉल्ट में क्या हम लोगों ने यूज़ किया है कि कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमीन को हमने कन्वर्ट करना है। प्राइमरी अमीन क्या शो करता है, यानी कि RNH2, इसका मतलब है प्राइमरी अमीन। तो इसको हमने क्या करना है, कन्वर्जन करना है, किसके अंदर, डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर।
किसकी वजह से? नाइट्रस एसिड की वजह से, और उस रिएक्शन को बोला जाता है डाइज़ोडाइजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कि किस तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ देखो आप, प्रिपरेशन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट, प्रिपरेशन देख लेते हैं। C6H5NH2 ये आपके पास है एनिलीन। हमने करना है इसको ट्रीट किसके साथ? NaNO2 और HCl के साथ। टेम्परेचर रहेगा आपका 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। C6H5N2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव प्लस NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन हुई है वो किसकी हुई है? आपकी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की। किससे हुई है? आपकी एनिलीन से। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी की कि क्या रहेगी इसकी स्टेबिलिटी, कितना स्टेबल है ये। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके डाइज़ोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो आप बात करोगे जितने भी आपकी एरीन्स के डाइज़ोनियम सॉल्ट हैं, एरीन्स के डाइज़ोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन एल्काइल डाइज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, एरीन्स वाले ज़्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू एल्काइल। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाता है? डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, ओवर द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो क्या यहाँ पे देखा हमने? स्टेबिलिटी में क्या देखा गया? स्टेबिलिटी में ये देखा गया कि जितने भी आपके एरीन्स के डाइज़ोनियम सॉल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एल्काइल। क्यों होते हैं? ड्यू टू द डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब फैल जाना, स्कैटर हो जाना। किस चीज़ का? पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे स्कैटर हो जाते हैं। किसके ऊपर? बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इट मीन्स जो एरीन डाइज़ोनियम सॉल्ट हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू एल्काइल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल स्टॉप इसमें देखो सबसे पहले आ जाएगा कि ये दे आर जनरली कलरलेस। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल है कि ये सारे जो हैं क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। ठीक है, पहले क्या है कि कलरलेस है, दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तीसरा सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज यही होगी। पहला है कलरलेस, दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, तीसरा है सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, दे आर अनस्टेबल एंड एक्सप्लोड इन ड्राई स्टेट। ठीक है, अनस्टेबल होता है और एक्सप्लोड करने के चांसेस रहते हैं इसके ड्राई स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आ जाएगा आपका केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़नी है एनिलीन की या डाइज़ोनियम सॉल्ट की। हम लोगों ने किस तरह से डाइज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपेयर करना है। लास्ट आपका टॉपिक जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का वो रहेगा। ठीक है, फिलहाल आप जितना आपको करवाया गया है डाइज़ोनियम सॉल्ट्स के बारे में और पीछे आपको करवाया गया है एनिलीन के बारे में वो आप लोगों ने पढ़ लेना है।